क्या कोई कातिल कत्ल करके कत्ल की दर्दनाक दास्तां की जानकारी कत्ल होने वाले परिवार के लोगों को दे सकता है? आप ही सोचिए, क्या ये बातें संभव है? आज की ये क्राइम की कहानी कुछ इसी प्रकार की है, जिसमें जिस शख्स की कत्ल की जाती है उसका इसमें कोई लेना देना नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम। पूजा और जितेंद्र एक दूसरे से आपस में बहुत प्यार करते थे। वे दोनों एक दूसरे के बिना जीना नहीं चाहते थे और वे दोनों अंततः 17 अक्टूबर 2019 को आर्य समाज के एक मंदिर में कथित तौर पर शादी कर लेते हैं और दोनों अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। लेकिन पूजा का प्रेमी जितेंद्र पहले से शादीशुदा था, जिस कारण जितेंद्र और पूजा की कोर्ट मैरिज संभव नहीं थी, क्योंकि जितेंद्र अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था। लेकिन तलाक नहीं लेने के बावजूद भी जितेंद्र ने पूजा को आश्वासन दिया था कि वह अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद उससे शादी करेगा और पूजा और जितेंद्र एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन पूजा को जितेंद्र की पहली पत्नी से तलाक को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते थे और अंततः जितेंद्र पूजा को छोड़कर वापस अपनी पहली पत्नी और बेटे दिव्यांश के साथ रहने लगा। जब इस बात का पता जितेंद्र की प्रेमिका पूजा को चलती है तो पूजा अपने प्रेमी जितेंद्र से नाराज हो जाती है और उसे सबक सिखाने की सोचती है। उसे लगने लगता है कि जितेंद्र ने अपने बेटे दिव्यांश के कारण उससे शादी के लिए इनकार कर दिया और उसने मुझे छोड़ भी दिया, और वो दिव्यांश को जितेंद्र और खुद के बीच का कांटा मारने लग जाती है। इस बात को लेकर पूजा अपने एक कॉमन फ्रेंड से इंद्रपुरी में जितेंद्र के घर का पता पूछती है और जितेंद्र के घर का पता मिलने के बाद पूजा जितेंद्र के घर पहुंच जाती है। और जिस समय पूजा जितेंद्र के घर पहुंचती है तो उस समय जितेंद्र के घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर में कोई नहीं था। मौका पाते ही पूजा जितेंद्र के बेटे दिव्यांश को इंसानियत को भुलाकर उस मासूम को गला घोटकर जान ले लेती है और दिव्यांश की लाश को घर के ही बेड में छिपाकर मौका पाकर फरार हो जाती है और अपने प्रेमी जितेंद्र को कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छीन ली है। पूजा की ये बातें सुनकर जितेंद्र थोड़ा घबरा गया और घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने अपने बेटे दिव्यांश को खूब ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी जितेंद्र को याद आया कि पूजा उसे फोन पर कुछ बोल रही थी। उसे शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और सारे मामले उसे बताए और अपने बेटे को गायब होने की कंप्लेन भी लिखाई। तभी पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से आरोपी पूजा की पहचान की और उसके बाद पूजा को ट्रेस करने के लिए कई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला। तब कहीं जाकर 3 दिनों के पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस पूजा को बक्कर खाला इलाके से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार के बाद पूजा ने अपना गुनाह कबूल कर ली और उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की क्राइम की स्टोरी पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।